सांसद कंगना रनौत की, जिन्होंने कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में नया विवाद खड़ा हो गया है। कंगना के इस बयान पर कांग्रेस काफी हमलावर भी दिखी। ये रिपोर्ट देखते हैं। संसद की कार्यवाही के बीच एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद में व्यवहार पर गंभीर आरोप लगाए। कंगना ने मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी को टपोरी कह दिया। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कंडक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज अ शेम, आई मस्ट से। ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी के संसद परिसर में चाय बिस्किट खाने के वीडियो को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। अब कंगना के इस तीखे बयान पर कांग्रेस भी हमलावर है। ये बयान जो दिया गया है कोई अनकल्चर्ड आदमी ही दे सकता है। इस तरीके की भाषा राजनीति में इस्तेमाल नहीं की जाती है। अब कंगना जी कह रही है मैं सहज महसूस करती हूँ राहुल गांधी जी को लेकर। देखिए, मैंने राहुल गांधी जी के साथ 10 साल काम किया है और हो सकता है मेरी राह अलग हो गई हो, पर मैंने उनका महिलाओं का सम्मान और महिला के प्रति कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर डेवलपमेंट मैंने देखा है। कौन कितनी घटिया बात कर सकता है, कौन कितनी बेहुदे वक्तव्य दे सकता है, कौन भद्दी टिप्पणियां कर सकता है। एक होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। वैसे भी कंगना जी पहले से ही उलझलूल बातें करती आई थी, अब वो भी उस रेस में शामिल है तो वो और ज्यादा उलझलूल बातें कर रही हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर कंगना के इस बयान पर संसद की गरिमा और राजनीतिक शिष्टाचार वाली नई बहस छिड़ गई है। क्या ये बयानबाजी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या व्यक्तिगत मामला? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की राजनीति में एक बार फिर राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। नवंबर में उत्तर प्रदेश से 10 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जहां बीजेपी की 9 और सपा के 1 सांसद रिटायर हो रहे हैं। मौजूदा विधानसभा संख्या बल के आधार पर बीजेपी को 8 और सपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है, लेकिन बागी विधायकों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। क्या है समीकरण राज्यसभा चुनाव को लेकर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी से राज्यसभा की 10 सीटें 25 नवंबर 2026 को खाली हो रही हैं, जबकि सपा से प्रोफेसर रामगोपाल यादव रिटायर हो रहे हैं। सियासी गणित से साफ है कि बीजेपी 8 सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि सपा 2 सीटों पर मजबूत दावा कर सकती है। इस चुनाव पे सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे उस समय समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक बागी हो गए थे, और ये जो राज्यसभा का चुनाव है ये उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा आम चुनाव के ठीक पहले राज्यसभा का चुनाव होगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों दलों के विधायकों के लिए काफी सेंसिटिव होगा। 2024 के राज्यसभा चुनाव में भी बागी विधायकों के कारण सपा को नुकसान हुआ था। उस समय बीजेपी ने 8 और सपा ने 2 सीटें जीती। हालांकि सपा ने 3 प्रत्याशी उतारे थे। आने वाले समय में जब राज्यसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश से जो हमारी पार्टी के सांसद जाएंगे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसे मनोनीत करेंगे, वह दिखाई देगा कि विधानसभा के चुनाव में उसका परिणाम के रूप में किस तरह से परिलक्षित होता है और वह कितना असर डालता है। राज्यसभा की ये 10 सीटें सिर्फ संसद तक ही नहीं बल्कि यूपी की सियासी जमीन को भी परखेंगी। 2027 से पहले ये परीक्षा दोनों दलों के लिए काफी अहम बताई जा रही है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाला राज्यसभा का चुनाव न सिर्फ राज्य में सियासी गर्मियां तेज करेगा, बल्कि इस बात को भी तय करेगा कि आखिर कौन विधायक किस तरह से क्रॉस वोटिंग की तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन।